हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ मेडवल इंडिया इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये इसका 17वां पार्ट है। अभी पिछली वीडियो में हम लोधी वंश के बारे में देख रहे थे, तो लोधी वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसको आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी और इसके साथ आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा जो शासकों का है। ठीक है, तो इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उनके प्रशासन में जो उनके नाम या फिर उन्होंने जो कार्य किए हैं उसको मैं, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, जितने शासकों के बारे में पढ़ाया है तो उनके बारे में बता दिया, लेकिन अलग से एक टॉपिक बना दूंगी तो वो याद करने में सही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी शासक था वो आपका था इब्राहिम लोदी। अब ये कौन था, तो ये सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र था। इब्राहिम लोदी जो था ये सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घाटोली या खतौली का युद्ध कब हुआ था। घाटोली या खतौली का युद्ध कब हुआ था, तो ये घाटोली लिख दूँ मैं इसको। घाटोली का जो युद्ध हुआ था ये 1517 से लेके 1518 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, तो ये किसके किसके मध्य हुआ था, तो ये जो युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था, इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य हुआ था। घाटोली या खातौली का युद्ध। तो कंफ्यूज मत करना, दोनों एक ही युद्ध का नाम है और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी के बारे में मैं बता दूं तो इस युद्ध में इब्राहिम जो था वो पराजित हुआ था। और इब्राहिम लोदी का एक और महत्वपूर्ण युद्ध है जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है क्वेश्चन के तौर पे। मैंने ऐसे ही साइड में इसको डेफिनेशन में रख लिया है, जिससे वैसे ही बहुत से लोगों को याद भी रहता है, तो इसको मैंने इसका क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन ध्यान के तौर पे मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो भी इब्राहिम लोदी ने लड़ा था बाबर के विरुद्ध। और ये कब हुआ था, तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। डेट याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध के मैदान में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था। तो युद्ध के मैदान में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम सुल्तान था वो आपका इब्राहिम लोदी था। कौन था, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इसके बाद लोदियों के बारे में बता दूँ तो ये लोदियों की जो शासन व्यवस्था थी ये राजतंत्रीय ना होकर कुलीन तंत्रीय थी। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछता है कि लोदियों की शासन व्यवस्था कैसी थी, तो ये ध्यान रखना कि इनकी व्यवस्था जो थी, शासन व्यवस्था जो थी वो कुलीन तंत्री थी, ना कि राजतंत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मकबरों का काल किसे कहते हैं। तो जो मकबरों का काल है ये लोधी वंश को कहा जाता है, यानी कि लोधी काल को मकबरों का काल कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि मकबरों जितने भी इन्होंने मकबरे बनाया ना वो उनको ऊंचे चबूतरों पर बनवाया है। जैसे कि दिल्ली का लोधी गार्डन जो है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसलिए इसको मकबरों का काल कहते हैं, लोधी काल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से किस वंश के सुल्तानों ने मकबरे में किस वंश के सुल्तानों के मकबरे अष्टभुजी होते थे। तो ये लोधी वंश के जो सुल्तान होते थे इनके जो मकबरे होते थे वो अष्टभुजी होते थे। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो ये अमीर होते थे जो उनके मकबरे होते थे वो चतुर्भुजी होते थे और जो सुल्तान के जो मकबरे होते थे वो अष्टभुजी होते थे। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने पढ़े हैं बुक से, मैंने जो पढ़ा है मैंने बुक से खुद ये क्वेश्चन बनाया है, ये मैंने कहीं से नोट नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन मुझे जैसे लगा कि एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान देना। तो ये अष्टभुजी मकबरे किसके हैं, ये लोधी वंश के सुल्तानों के हैं, और जो चतुर्भुजी मकबरे होते थे ये अमीरों के होते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द्विगुम्बदीय शैली की शुरुआत किसने किया था। तो जो द्विगुम्बदीय शैली की शुरुआत किया था ये आपके सिकंदर लोधी ने किया था। किसने किया था, सिकंदर लोधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की मोठ मस्जिद का निर्माण किसने किया था। मोठ मस्जिद, यहाँ लिख दो मोठ मस्जिद। तो यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन छुपा हुआ है कि ये मोठ मस्जिद कहाँ है, तो ये आपका है दिल्ली में है, और इसका निर्माण किसने किया था, तो ये सिकंदर लोदी का जो प्रधानमंत्री मियाँ भुआ था। ये किसका प्रधानमंत्री था, ये सिकंदर लोदी का था। तो मियाँ भुआ ने इसको मोठ मस्जिद को इसने बनवाया था। ठीक है,
तो ये आपका कंप्लीट हो गया लोधी वंश। अब इसके बाद दिल्ली सल्तनत जैसे कंप्लीट हो गया, तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको अलग वीडियो में बना के यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका वहाँ पे पूरा दिल्ली सल्तनत से जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी शासक वगैरह जो उनकी उपाधियाँ उसका भी बना दूँगी, तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा और याद करने में भी आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।